ठीक है ना, ठीक है ना। कनेक्ट तो है क्या कनेक्ट यहीं तो पे? है क्या यहीं पे? कोई एक वीडियो तो कोई ऑन एक कर लो। वीडियो तो ऑन कर लो। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, द द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ह्यूमन एक्ट राइट्स एक्ट 1993 1993 प्रोवाइड, प्रोवाइड। अब अब 1993 का है ये 1993 का है ये स्पेशली। स्पेशली। मैडम पीछे का मैडम वो हटा पीछे लो, का वो चाहे हलो, चाहे पीछे पीछे एक इसके अंदर इसके एक अंदर वो एक आती वो है आती पीछे है का पीछे का चेंज करने चेंज के लिए, करने के लिए पीछे पीछे वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड करने चेंज का। करने का। ये ये बैकग्राउंड वैसे बैकग्राउंड नहीं वैसे चेंज नहीं करना चेंज करना है। इसके ऊपर इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर के कहीं अंदर कहीं कोना लिखा कोना हुआ है लिखा हुआ है बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड करने का, चेंज साइड करने का, में साइड देखो। में देखो। हाँ, हाँ, वीडियो वाले के ऊपर देखो। वीडियो वाले के वीडियो ऊपर वाले देख के लो। ऊपर देख लो। ठीक है ना। ठीक है ना। द प्रोटेक्शन द ऑफ द ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ह्यूमन एक्ट राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड 1993 द प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द नॉट क्रिएशन ऑफ ओनली द ओनली नेशनल द ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट कमीशन बट आल्सो द बट आल्सो स्टेट द ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन कमीशन राइट एट द कमीशन स्टेट एट द लेवल। स्टेट लेवल। ठीक है ना। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर राजस्थान अपने के अंदर राजस्थान अपने ह्यूमन राजस्थान राइट ह्यूमन कमीशन राइट जो कमीशन एक्ट लगा जो है वो एक्ट लगा है वो 1993 है। 1993 ठीक है है। ना। ठीक है ना। ये आपको आपको याद रखना याद है। रखना है। ओके। ओके। अब ये राज्य अब ये राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार ठीक है ना, आयोग, ह्यूमन ठीक है राइट ना, एक्ट ह्यूमन जो है राइट एक्ट जो है वो भारतीय वो संविधान की भारतीय संविधान 7वीं की अनुसूची 7वीं शेड्यूल अनुसूची में है, शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल के 7th अंदर शेड्यूल के है ये। अंदर है ये। में हाँ राज्य में सूची, राज्य ठीक है सूची, ना, ठीक है ना, राज्य राज्य सूची व सूची व समवर्ती सूची के समवर्ती अंदर सूची के अंदर कॉन्करेंटेड लिस्ट कॉन्करेंटेड जो होती लिस्ट है, जो होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो कॉन्करेंट है लिस्ट जो है सूची के सूची अंदर के अंदर ये अरेंज ये है। अरेंज है। ठीक है। सूची ठीक है। 3rd के सूची तहत 3rd आने के वाले तहत विषयों से आने वाले संबंधित विषयों से मानवाधिकार संबंधित के उल्लंघन मानवाधिकार की के जांच कर उल्लंघन की सकता है। जांच कर सकता है। अब ये अब 7वीं ये अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक है ना, ठीक है ना, राज्य सूची राज्य सेकंड सूची सेकंड और और समवर्ती सूची समवर्ती सूची 3rd थर्ड के अंदर जो के जो अंदर आ जो रहे जो हैं आ रहे हैं उन सब के उन सब के अंदर चेक अंदर करता है चेक ये। करता है ये। ठीक है ना। ठीक है ना। ये चीज ये चीज समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ठीक है। ये याद ये रखना याद है, रखना है, 7वीं 7वीं अनुसूची है ये, अनुसूची है ये, 7th, ठीक है 7th, ना। ठीक है ना। और ये और ये समवर्ती सूची के समवर्ती अंदर सूची के सूची अंदर नंबर सूची 3rd के नंबर अंदर 3rd है। के अंदर ठीक है है। ना। ठीक। राजस्थान राज्य राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार ने मानव मानव संरक्षण देव अधिनियम संरक्षण 93 अधिनियम के 93 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधानों के राज्य अनुसार आयोग के राज्य गठन आयोग के के लिए गठन के लिए 18 18 जनवरी जनवरी 199 1999 में 1999 में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी की। अब ये अब क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन है, सारी जो ये सारी डेटे जो हैं ये डेटे याद हैं रखनी ये है। याद रखनी है। ह्यूमन राइट्स के अंदर ह्यूमन डेटे राइट्स के अंदर हमेशा डेटे आएंगी। हमेशा आएंगी। ठीक है ना। ठीक है ना। अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी की आयोग और 23 आयोग मार्च 23 मार्च 2000 से 2000 से न्यायमूर्ति कांता न्यायमूर्ति कुमारी कांता भटनागर कुमारी की भटनागर की नियुक्ति के नियुक्ति साथ के साथ कार्यात्मक हुआ। कार्यात्मक हुआ। स्टार्टिंग हुई स्टार्टिंग इसकी हुई इसकी आपकी आपकी 31 मार्च 31 मार्च 2000 के 2000 के अंदर। अंदर। ये जो ये चीज जो है चीज ये है जिंदगी ये भर याद जिंदगी भर रखनी याद पड़ेगी रखनी जब पड़ेगी तक है ये। जब तक है ये। ठीक है। ठीक है। इसमें कोई किंतु इसमें कोई परंतु किंतु नहीं। परंतु नहीं। ठीक है। ठीक है। न्यायमूर्ति कांता न्यायमूर्ति कुमारी कांता भटनागर। कुमारी भटनागर। क्या हुआ, क्या हुआ, स्माइल कैसे स्माइल आई कैसे भाई? आई भाई? ठीक है ना। ठीक है ना। जिसमें श्री जिसमें आर श्री के आर के अकोडिया अकोडिया तथा बी तथा एल बी जोशी एल तथा जोशी तथा प्रोफेसर प्रोफेसर आलम शाह आलम खान शाह के सहायक खान के सदस्यों के रूप सहायक में पहले सदस्यों के अध्यक्ष रूप की में पहले नियुक्ति अध्यक्ष हुई। की नियुक्ति। ओके। ओके। कोई आया है कोई क्या? आया है क्या? कर स्वरूप दिया सिंह। मैंने, स्वरूप है। अच्छा कर दिया अच्छा क्या? कर दिया क्या? ठीक है। ठीक है। ये सबसे ये आज सबसे अपन आज अपन स्पेशली सबसे स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कर इम्पोर्टेंट रहे हैं। टॉपिक कर रहे हैं। 2 टॉपिक दो करेंगे आज। टॉपिक करेंगे आज। ठीक है ना। ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन करेंगे राइट्स का करेंगे और दूसरा अपन और दूसरा करेंगे अपन करेंगे इलेक्शन कमीशन। कमीशन। ठीक है। ठीक है। स्टेट इलेक्शन स्टेट कमीशन इलेक्शन के ऊपर कमीशन के करेंगे। ऊपर करेंगे। दोनों पे हमेशा दोनों पे क्वेश्चन हमेशा आते क्वेश्चन रहते हैं। आते रहते हैं। अब अब ये ये 2 चीजें 2 आपको चीजें याद हो आपको गई याद होंगी। हो गई होंगी। तो आयोग तो जो आयोग जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, देखो देखो किसके अंदर किसके हुआ, अंदर हुआ, ह्यूमन राइट एक्ट ह्यूमन राइट एक्ट प्रोटेक्शन हो प्रोटेक्शन हो 1993 के तहत 1993 हुआ। के तहत ठीक है हुआ। ना। ठीक है ना। 7वीं अनुसूची 7वीं थी। ठीक है अनुसूची ना। थी। शेड्यूल ठीक जो है ना। था शेड्यूल जो 7 था था। 7 था। समवर्ती सूची जो समवर्ती थी सूची थी वो 3rd थी 3rd आपके थी पास आपके में। पास में। उसमें जो उसमें जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट हैं उसके उसके ऊपर ही ऊपर लागू ही होता लागू है, होता है, दूसरे के दूसरे ऊपर के ऊपर लागू लागू नहीं होता। नहीं होता। ठीक है ना। एक ठीक है जना ना। और एक आया? जना और आया? कोई और है कोई क्या? और है या क्या? मेरे को या ऐसे मेरे सुनाई को ऐसे दिया? सुनाई दिया? कर ठीक दिया है। कर दिया जी मैंने। आई। अच्छा
अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो ये चीजें जो हैं चीजें हैं ये हमेशा ये ध्यान में हमेशा रखनी है ध्यान में आपको रखनी है ह्यूमन आपको राइट्स ह्यूमन कमीशन के राइट्स अंदर। कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन कमीशन राइट्स कमीशन जबरदस्त वर्क जबरदस्त करता है, वर्क ठीक करता है है, ना। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो अब इसके पहला अंदर जो पहला न्यायमूर्ति कांता न्यायमूर्ति कुमारी कांता कुमारी भटनागर, ठीक भटनागर, है ना, ठीक है ना, ये आपको ये याद आपको याद रखनी है। रखनी है। अब आगे अब चलते हैं आगे चलते ह्यूमन हैं राइट्स के ह्यूमन ऊपर। राइट्स के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द राशन ह्यूमन राशन राइट्स ह्यूमन कमीशन के राइट्स अंदर अपन कमीशन के बात अंदर करते अपन हो। बात करते हो। द स्टेट द ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन कमीशन राइट इज द कमीशन इज द मल्टी मेंबर मल्टी बॉडी ऑफ द मेंबर बॉडी ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन एंड द टू चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। टू मेंबर्स। एक एक चेयरपर्सन होगा और दो चेयरपर्सन होगा और मेंबर्स दो होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। चेयरपर्सन शुड बी द चेयरपर्सन शुड बी द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ रिटायर्ड द जस्टिस हायर ऑफ द कोर्ट का हायर कोर्ट मेंबर का होगा। ये मेंबर सारे होगा। ये क्वेश्चंस सारे हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। जस्टिस हाई जस्टिस कोर्ट का हाई कोर्ट का जस्टिस होगा, जस्टिस होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। और और अदर मेंबर जो अदर होंगे मेंबर जो वो होंगे होगी वो सर्विंग द होगी सर्विंग द रिटायर्ड जज रिटायर्ड ऑफ द जज हाई ऑफ द कोर्ट हाई एंड द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विद स्टेट द विद द मिनिमम द मिनिमम द 7 years 7 years एक्सपीरियंस द ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट द जज। डिस्ट्रिक्ट जज। 7 years 7 years कम से कम कम, से कम, ठीक है ना। ठीक है ना। और दूसरा जो और होगा दूसरा जो ए होगा पर्सन ए ऑफ द पर्सन नॉलेज ऑफ ऑफ द द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पर्टिकुलर विद द एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट द ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन द राइट्स के ह्यूमन ऊपर जो राइट्स के वर्क ऊपर किया जो हुआ वर्क होगा किया वो होगा होगा। वो होगा। ये जज ये है, जज है, ठीक है ना। ठीक है ना। जस्टिस होगा, ये जस्टिस हाई होगा, कोर्ट का हाई कोर्ट जस्टिस का होगा, जस्टिस होगा, रिटायर्ड पर्सन रिटायर्ड होगा। पर्सन होगा और ये और ये डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट होंगे जज होंगे जिसका जिसका 7 year का 7 ईयर होगा, का होगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ देखते पर हैं देखते हैं अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक राज्यपाल द्वारा समिति एक की समिति की सिफारिश से की जाती है। सिफारिश से की किसके जाती है। द्वारा होती है किसके द्वारा होती नियुक्ति? है नियुक्ति? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा, गवर्नर द्वारा, ठीक है ना। ठीक है ना। और खास बात है खास गवर्नर बात है द्वारा गवर्नर नियुक्ति द्वारा होती है और नियुक्ति हटाएगा होती है और कोई और, हटाएगा कोई ठीक है और, ना। ठीक है ना। अब इसके अंदर अब क्या इसके क्या है, अंदर इसमें क्या कौन क्या कौन है, इसमें शामिल कौन होंगे? कौन शामिल जो होंगे? राज्यपाल को इसके राज्यपाल नियुक्ति जो करेंगे। अब राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है, इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या, कौन किसकी सिफारिश होती है? मुख्यमंत्री इसके प्रमुख रूप से होगा। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। ये असेंबली की बात कर रहा है। वो सारे मेंबर होंगे, उसकी सिफारिश करेंगे और गवर्नर जो होगा वो उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। राज्य विधान परिषद होने की स्थिति में परिषद के अध्यक्ष और परिषद के विपक्ष का नेता समिति का सदस्य होगा। अगर परिषद है, विधान परिषद है, दूसरी समिति है, ठीक है ना, परिषद है, दूसरा मेंबर अगर आपका रूम है तो आपका दूसरे के अंदर उसका अध्यक्ष और उसका विपक्ष का नेता भी मेंबर होगा इसका, ठीक है ना। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का एक मौजूदा जिला न्यायाधीश के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श के बाद नियुक्ति की जाएगी। ओके। टर्म्स क्या है? चेयरपर्सन एंड द मेंबर होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ द 3 years और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ द 70 years, ठीक है ना। अब 70 साल का होना चाहिए और 3 साल का है, या तो 70 साल कवर या 3 साल पूरे, ठीक है। After their tenure, the chairperson and the members are not eligible for further the employment under the state of the government, the central government. कोई भी नौकरी नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। ऐसे नहीं यहाँ पे पंगे लेके दूसरी जगह नौकरी पाले, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अपॉइंटमेंट एंड द रिन्यूअल क्या है इसका? Although the chairperson for the member of the state, the Human Rights Commission are appointed by the governor, they can be removed only by the president. नियुक्ति तो गवर्नर कर रहा है लेकिन रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस पे दबा के आता है, इसके अंदर कोई भी किंतु परंतु बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टार कितने बना लो इसके अंदर, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है ना। जब हम स्टेट की बात कर रहे होते तो हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे होते। हम सोचते हैं जो स्टेट के जितना ग्रुप है वही कर देगा उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें अगर हटाया जाएगा तो प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम द वन ऑफ द सेम द ग्राउंड एंड द सेम द मैनर एज द रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल राइट ऑफ द ह्यूमन। पावर एंड फंक्शंस की अगर बात करते हैं अपन, पावर और फंक्शन की बात करते हैं। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन व लापरवाही की शिकायत पर पीड़ित या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रस्तुत याचिका पर सपोषण या उसके समक्ष प्रस्तुत याचिका की पूछताछ कर सकता है। यानी कि कोई भी मेंबर होगा वो या तो खुद ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही उसको जांच करने लग जाएंगे, या उसकी कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करेंगे, ठीक है। ऐसा न्यायालय का अनुमोदन व न्यायालय के समक्ष मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी आरोप से संबंधित किसी भी कार्रवाई का हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कोर्ट के अंदर कोई मानवाधिकार उल्लंघन का कोई केस आता है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है वो।
ठीक है ना, ठीक है ना, किसी भी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रण के तहत किसी अन्य संस्था को का दौरा तथा व्यक्तियों को कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करने व उसकी सिफारिश करने के लिए हिरासत में लिया गया हो। और कोई भी बंदा है वो अदर भाई किसी को पकड़ लिया तो वो उसको देखने जा सकता है, उसको रोक नहीं सकते आप। ठीक है ना, उसको रोक नहीं सकते और उसको छोड़ने के लिए या उसके कुछ काम कुछ उसके लिए कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसकी सिफारिश जरूर करेगा। ठीक है ना, जैसे कई बार कई जगह पे तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, चार मानवाधिकारों का उपयोग को बाधित करने वाले, फोर्थ नंबर है आतंकवाद के करते सहित कारकों की समीक्षा करना। अब जैसे टेररिज्म के ऊपर हो गया, ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि टेररिज्म के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स वाले काम नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स वाले उस पर भी काम करेंगे, उसकी समीक्षा जरूर करेंगे कि गलत तो नहीं है कहीं पे या सही तो है तो ओके। अगर भाई उन टेररिस्ट का रोल है उसके अंदर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर वो उसका देखेंगे जरूर, उसकी समीक्षा जरूर करेंगे और उसको उपायों की सिफारिश करेंगे, इसको कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है ना, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विधि द्वारा ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मानवाधिकार की साक्षरता, यानी कि आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मानवाधिकार। हाँ, आपकी वो यूट्यूब पे बैंकर रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है ना, बैंकर रिपीट हो रही है आवाज। रिपीट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है मस्त वो सास बहू वाला सीरियल चल रहा है, एक ही आवाज 6-7 बार आ रही है। अब एक मिनट रुको भाई। अच्छा ओके, एक अरे खुल गया ओके, अब नहीं आएगी। डेस्कटॉप ऑडियो ओपन था, अब नहीं आ रही ना, अब तो नहीं आ रही है ना। आधे मिनट बाद देख। वो डेस्कटॉप ऑडियो जो था ना ओपन था इसका, ऐसे। तो इसलिए वो सास बहू का केस हो गया। चलो ठीक है। हाँ वो बस वो क्लिक एक बटन का चक्कर था, जिंदगी एक बटन ही है भाई, ठीक है ना। दब गया तो ठीक है, अगर नहीं तो सास बहू का केस तो बनना ही है। ठीक है, तो मानवाधिकार के क्षेत्रों के अनुसंधान की बीड़ा उठाना और बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो यही है, जैसे अनिकेत तैयारी कर रहा है अभी अच्छी तरह से, क्लिकिंग बटन दब गया तो सिलेक्शन है, और बटन नहीं दबा और पंखे वाला बटन दब गया लाइट की जगह पे तो ओके, ठीक है ना। वैसे सबके साथ होएगा, ठीक है। ये करते हैं, एनकरेज करते हैं द एफर्ट ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूट द वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स टू। अब ये एनकरेजमेंट है, साक्षरता करते हैं, प्रसार करते हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए बताते हैं जो मेरे हिसाब से तुम में से किसी के पास नहीं पता, तुमको पता ही नहीं अपने अधिकार, ठीक है ना। ठीक है, टू डू द सच द अदर थिंग्स ऑफ द इट कंसिडर द नेसेसिटी टू द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। प्रमोट करना है उसका काम कि ह्यूमन राइट्स के बारे में मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में पता हो, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये चीजें जरूर होनी चाहिए। अर्ध न्यायिक शक्तियां जो होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जस्टिस वाली जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है इसके अंदर। द कमीशन इज द vested the power of the regulate its the own procedure, खुद करेगा उसका ओन प्रोसीजर के थ्रू रेगुलेट करेगा उसको, ठीक है ना। इट हैज ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट एंड द प्रोसीडिंग्स हैव द जुडिशियल कैरेक्टर्स। राज्य सरकार और इसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की सूचना व रिपोर्ट मांग कर सकता है, वो किसी से भी कोई भी रिपोर्ट ले सकता है वो ऑफिसर से, ह्यूमन राइट्स वाले, ठीक है। उसको ऐसे नहीं कर, मना नहीं करेगा क्योंकि मैं तो नहीं देता तो होता कौन है भाई, ठीक है ना, वो ले सकता है, ठीक है ना। और विशेष किसी व्यक्ति इसके पास किसी भी विशेषाधिकार के अधीन किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका दावा किसी के कानून के तहत किया जा सकता है, जांच के विषय के लिए उपयोगी। भाई ये हर किसी के अंदर ये पंगा ले सकता है जो कि
आपकी शेड्यूल कौन सा था? कौन सा शेड्यूल? 7। और समवर्ती सूची कौन सी थी? समवर्ती सूची थी ना। दो चीजें बोल के चल रहा था मैं। हाँ भाई, और कोई? एक ही बच्चा थोड़ा ना बताएगा। अरे सब सो गए क्या? है सूची 9। हाँ, 7th। और समवर्ती सूची कौन सी थी? 3rd सूची, 3rd। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये? पढ़ी थी क्या कभी भाई आप लोगों ने, किसी ने? हाँ, समवर्ती सूची का सम यानी समान सूचियां बनाना कि ये करेगा, ये करेगा। ठीक है ना। वो होती है समवर्ती सूची। ठीक है ना, जो पावर दे रही है उसको। ठीक है ना। और अब इसके अंदर अपन क्या बात कर रहे थे? आगे चलेगी क्या? आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करता है और महानिरीक्षक के पद पे नीचे का नहीं होगा वो। ठीक है ना। हालांकि आयोग केवल निर्णय लागू करने की शक्ति के बिना सिफारिश कर सकता है। निर्णय नहीं कर सकता कि रिजल्ट निकाल दिया कि ऐसा है। ठीक है ना, सिफारिश करेगा और सिफारिश माननी पड़ती है। ठीक है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इसलिए जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लोग आ जाते हैं तो उसके ऊपर वो चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से बात करते हैं। ठीक है। आयोग के पास मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं है। ठीक है ना। वो उसको दंड नहीं दे सकता। वो केवल सिफारिश कर सकता है, कोर्ट के अंदर ये बता सकता है कि ये ऐसा ऐसा है। इसको बचा सकता है। ठीक है ना। दंड नहीं दे सकता, बचाने का काम है इसका। ठीक है ना। अब इसके अंदर है, पीड़ित को मौद्रिक राहत सहायता सहित कोई राहत भी नहीं दे सकता। कोई भी ऐसी राहत वगैरह नहीं देगा कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कुछ है नहीं इसके पास, वो चीजें नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब वो देता है तो मान लेता है, तो मान लेता है, नहीं मानता तो नहीं मानता। ठीक है ना। अब हर किसी के अंदर राज्य सरकार को, गवर्नमेंट्स को बहुत सिफारिश की जाती है, वो होती नहीं है। ठीक है पूरी। ठीक है ना। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों को आयोग की सिफारिश की गई कार्रवाई तथा सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों का विवरण के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। अब जो इसने रिपोर्ट दी है, ठीक है ना, अब जो इसने रिपोर्ट दी है तो गवर्नमेंट उसको विधानमंडल यानी कि आपकी जो बैठक होगी, विधान परिषद और मंडल जो है, विधानमंडल के अंदर इसको रखेगा। तो विधानमंडल के अंदर उसको रखना नेसेसरी हो गया। तो वहां पर जो दूसरे बंदे हैं, ठीक है ना, ऑपोजिशन वाले हैं, उनको उसके ऊपर क्वेश्चन करने का पावर मिल जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसके ऊपर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो रखना नेसेसरी हो गया। तो अब जो भी अगर वो मेंबर करता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ काम किया किसी ने और उन्होंने रिपोर्ट भेजी, तो रिपोर्ट को वो अपने उसके अंदर असेंबली के अंदर चली जाएगी। वो असेंबली में चली जाएगी तो उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे समय पहल करके या पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर शिकायत की जांच कर सकता है। मानवाधिकार का उल्लंघन या हनन, किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही, यानी कोई दूसरा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अगर लापरवाही कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। और कहीं पर हनन हो रहा है उसके अधिकारों का तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार के किसी आरोप पर उल्लंघन से संबंधित किसी कार्रवाई न्यायालय की स्वीकृति हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय अगर कोई लेट कर रहा है तो उसको कह सकता है कि सर इसकी जल्दी कर दो। ठीक है ना। ऐसे। ठीक है। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जेल के अंदर वह किसी अन्य संस्था का दौरा कर सकता है वो। ठीक है ना। समीक्षा करने का काम है उसके पास में। ठीक है ना। और हस्तक्षेप कर सकता है। ओके। बाकी तो ये छोटा सा एक मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर रूल्स बता दिए तुम लोगों को, जिससे तुम लोगों को ये ना रहे कि हमने ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़ा। किस किस ने पढ़ा था, कम से कम कोई ये तो बता दो मेरे को।
ह्यूमन राइट्स पढ़ा था क्या किसी ने? ठीक है ना। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा शिक्षित कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ह्यूमन राइट्स पढ़ लो, ठीक है ना, जिससे तुम्हें ये पता हो कि हमारे अधिकार क्या हैं, ठीक है ना, जिससे तुम दुखी हो सको कि तुम्हारे अधिकार थे लेकिन तुम्हें मिले नहीं। ठीक है, चलो आगे दूसरा चलते हैं, दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब अपन बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी कौन है अभी मेंबर, कौन है अभी अध्यक्ष, बता सकता है क्या कोई? आरपीएससी नहीं, अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ भाई बताओ कोई। अनिकेत बता दे भाई, पेपर है। हाँ रुचि भाई, गई क्या? अच्छा, जब भी क्वेश्चन पूछो तभी जाती जाती है। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान की अपन बात करते हैं। तो इसमें राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द जुलाई 1994। ठीक है ना, 90। अब ये डेटें याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन डेटें वगैरह हैं। अगर आपके एक बार रीड किया हुआ है, समझा हुआ है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या इसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है। अब जो बना था ये जुलाई 1994 के अंदर, headed by the state election commission and the has the secretary who was the chief election electoral officer of the state। हाँ, ये भाई यूट्यूब के ऊपर कम होते जा रहे हैं, मैं ही अकेला ही रह गया इसके ऊपर तो। पता नहीं, वन मेंबर ही रह गया। ठीक है। और दूसरे अपन, द कमीशन डिस्चार्ज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बाय वे ऑफ द प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल of the holding and the election and the पंचायत राज इंस्टीट्यूट एज वेल एज द म्यूनिसिपल बॉडीज। सारों का ही काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। द स्टेट इलेक्शन कमीशन द कंस्टिट्यूटेड द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 730 73rd, हाँ, और 74th आर्टिकल, हाँ, उसके तहत बना हुआ है, ठीक है ना। और अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के अंदर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर द वेस्टेड बाय द पावर ऑफ द कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द कारपोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल बॉडीज, द इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। ठीक है ना, इन सभी के इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। अब तुम लोगों को ये ध्यान में रखना है, अब देख लो इसके अंदर, अब तुम सबके पास है, कॉरपोरेशन पढ़ना है, म्यूनिसिपलिटीज पढ़नी है, जिला परिषद पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत पढ़नी है, पंचायत समिति पढ़नी है, ग्राम पंचायत पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इन चीजों को अगर क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर बैठोगे तो ये पेपर राजस्थान के अंदर इन चीजों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास में जो अमेंडमेंट थे 73 एंड 74 आर्टिकल, ये आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है और इन सब के बारे में पता रखना है। अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है स्टेट का इलेक्शन कमीशन का? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब देखो यहाँ पे गवर्नर, ओके, ठीक है ना, कंसर्ट स्टेट ऑफ द पर एज द लॉ द मेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर आर्टिकल 343, ठीक है ना। ओके, टेन्योर एंड द कंडीशन इज, किस पे आ रही है अच्छी? वो उसके तो वो उसके,
हाँ, तो उस पे देखते रहो, इधर से सुनते रहो। ठीक है ना। हाँ, ऐसे यूट्यूब पे देखने का काम, इधर से अपने गप्पे मारने का काम। ठीक है ना। तो रिमूवल की अगर बात करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन shall the note the removed by from the officers except in the same manner and the same the ground as the judge of the high court of the article 343 के अंदर आ रहा है। फंक्शंस क्या है इसके अंदर? PRI, ठीक है ना, इलेक्शन इन द PRI, ठीक है ना। अब PRI क्या है? ये आपकी, हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। बिगिन द हेड द राजस्थान सिंस द 1960। अब पंचायती राज 1960 में हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है ना। द फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन द 1960 बाय द पंचायती देखो, पंचायत डिपार्टमेंट से हुआ है ये, ठीक है ना। ठीक है, देयर आफ्टर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्शन इन द ईयर, ठीक है ना, इन द ईयर 1965, 78, 81 एंड 88 conducted by the election department। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th general election to the PRI were conducted by the State Election Commission in the 95, 2025, 2015 11th general election 21st district has been conducted in the State Election Commission September October 2020। अब यहाँ पर देख लो आप, क्या चीजें थी जो पहले के जो थे, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्टेड किस, पंचायत डिपार्टमेंट हुआ, उसके बाद में जो हुए वो इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है, उसके बाद में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू हुए हैं। ये याद रखना है भाई, ठीक है ना। उसके बाद के स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद हुए हैं सारे के सारे। कहां से हुए हैं? 1995 के बाद के, ठीक है ना। और बना कब था? बना कब था? हाँ, पंखा बना कब था? पंखा स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना था? 1990। हाँ, हाँ, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1994 में। और भाई, अनिकेत, कनिष्क को सब आ गई। ठीक है, ओके। 1994 में बना, ठीक है ना। और जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंड है। ठीक है ना। 1992 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, ठीक है ना। अमेंडमेंट हुआ, ठीक है ना। और 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद में 1994 के बाद में वो सारे के सारे जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर हुए हैं। ठीक है। अब ये जो सारी सारी जो चीजें अपने बात की है, तो पहले वाला जो था वो था पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर में, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो हुए थे 65, 78, 81 और 88 तक, वो सारे हुए इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद 94 में ये बन गया था। 94 के अंदर 95 के बाद में सारे के सारे वो हुए हैं आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मेशन कब हुआ, किस अमेंडमेंट के अंदर हुआ, कौन इसको बना रहा है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और कितने टर्न में हुआ, ठीक है ना। पहला कब हुआ आपके पास पंचायत राज का, इसके ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, 5 साल क्वेश्चन टॉपिक है इसके अंदर, और उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब डिटेल की तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है ना। उसका तो अपन कह नहीं सकते कितनी लिमिट जाएगी।
तो ये जो सारी सारी चीजें हैं। इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर बात करते हैं। इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी आर द बीइंग द हेल्ड द राजस्थान since 1960 by the local self department. The first election was conducted by the election department in 1963, and thereafter the some group of the municipal body election was conducted by the election department in the 70, 72, 74, 76, 80, 86. ठीक है ना। जनरल इलेक्शन टू द 45 म्यूनिसिपल बॉडी वर द कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन द 1994 एंड 137 म्यूनिसिपल बॉडीज। अब देखो म्यूनिसिपल कमीशन, ठीक है ना, म्यूनिसिपल बॉडीज 1995, देयर आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ दिस द बॉडी वर द अगेन हेल्ड इन द 1990, 2000, 2004, 4, 5, 6, 9 ये ईयर है, ठीक है ना। 9, 10 का है, 14, 15 का है, ठीक है ना। ये सारे इन्होंने किए हैं। और इसके बाद में है, अगर अनाउंस करते हैं इलेक्शन शेड्यूल फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूट, पीआरआई एंड द अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी, ठीक है ना। सुपरिटेंडेंट द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शन रोल फॉर द इलेक्शन ऑफ द, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो अमेंडमेंट है, ठीक है। अब पीआरआई का जो आर्टिकल है 443 के फर्स्ट है, और यहाँ पर जो यूएलबी का जो है, अर्बन का जो है, आर्टिकल 443 जेड ए है, ठीक है ना। इतना डिटेल में जाता नहीं है कोई, ठीक है। पावर एंड द प्रिविलेज के अंदर बात करें अपन, ठीक है ना, तो पावर एंड प्रिविलेज के अंदर बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन विद द सेम स्टेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पावर है वैसा वैसी कंडीशन है। कंडीशन ऑफ द सर्विस द स्टेट इलेक्शन कमीशन द शैल नॉट बी द वेरी हिजर द disadvantage after the appointment. The state election commission has a status, salary and the allowance equal to judge of the high court. ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर? एनफोर्समेंट द मॉडल ऑफ द कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पीआरआई एंड द यूएलबी। सीधी सी बात है, इलेक्शन करवाने का काम है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। इलेक्शन कराने का काम है, जो सही ढंग से इलेक्शन हो जाए, जिसके कारण से, ठीक है ना। ये आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर 5-7 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने तुमको समझा दिए हैं। तो ये आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों को आप जोड़ने के ट्राई करें, जिससे अपनी यूजफुल क्लास का यूज ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, ठीक है ना। तो आज अपन इतना ही करते हैं। तो और कुछ, किसी को कुछ कहना है? सो चुके हैं सारे? अच्छा, जग रहे हो क्या? चलो आज इतना करते हैं, कल अपन वापस आगे का टॉपिक करते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ, चलो। हाँ हाँ, चलो, अब ये डिस्कशन तुम लोग करते रहना, ठीक है। अब अपन चलते हैं। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम्स। ओके, बाय बेटा।